大家好，今天呢，我们要学习 HSK 一级第3课। आज हम कंटिन्यू करेंगे और HSK लेवल 1 का लेसन 3 सीखेंगे। 你叫什么名字 What is your name? So आज बेसिकली हमने सीखना है कि जी किसी का नाम चाइनीज़ में कैसे पूछते हैं, कैसे बताते हैं, और लाइक किसी थर्ड पर्सन का नाम देखेंगे। फिर हम ये भी बताएंगे कि हाउ टू से कि दैट ही इज़ अ स्टूडेंट और ही इज़ अ टीचर, और हम ये भी देखेंगे कि नेशनैलिटी कैसे बताते हैं। सो हमारी हेडिंग है 你叫什么名字 你叫什么名字। सो बिफोर वी कंटिन्यू, हम पहले जो है अपना रिव्यू करते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। सो लेसन 2 हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। न्यू वर्ड्स जो हमने पढ़े थे, 谢谢 谢不不不客气不客气，再见। 再见。यस, ये हमने फ्रेजेस पढ़े थे, थैंक्स कहना और गुड बाय कहना, और हमने ये वाले फाइनल्स पढ़े थे, राइट। यस रिपीट करेंगे फाइनल्स, बल्कि मैं ऑडियो प्ले करता हूँ, आप उसके साथ रिपीट कीजिएगा। 我打开一下录音，几号录音呢？02-4号录音，我把那个4号录音打开，这个声母2 Initials 2 G Sh Sh 等一下，是对，मैं दोबारा लगा रहा हूँ, तो आपने इसके साथ साथ रिपीट करना है। वो把这个声音打开，我生气करता हूँ मैं，怎么回事啊？我把这个不能吗？这样就更好了。对，声母2 Initials 2 G吃 Sh 吃 Sh 吃 मुझे दोनों की आवाज़ नहीं आ रही, एक आवाज़ आ रही है, दोनों पढ़े। R 日 Yes. 日 तो हमने इसका रूल भी पढ़ा था लास्ट टाइम, डू यू गाइस रिमेम्बर? जी इन सब के साथ क्या अटैच होता है? आई हाँ, आर अटैच होता है, तो क्या होता है फिर अटैचमेंट के बाद? उसकी वॉइस कैंसिल हो जाती है आई की और आर यस, वेरी गुड। आगे फिर देखते हैं। Z 吃 C 吃 S 吃 यस, थ एंड स। यस, ये सी वाला जो है कैट्स टी एस की आवाज आता है, थ, और एस जो है वो सिंपल एस है, स। यस, तो फाइनल्स को देखते हैं, सेकंड फाइनल्स। 韵母2 Finals 2 O O U U An 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 Yan yan Wan one Yuan yan N an Yin in
wen, yun, nyan, सो यू सी यहाँ पे आई और यू, जिसको हम यू पढ़ते हैं, यू यू इस काइंड ऑफ इंग्लिश का वर्ड है यू, तो इसका एब्रिवेशन यूज किया जाता है। और इसी तरह यहाँ पे वन, वन, यू ई एन जो है वन, इसके अंदर भी एब्रिवेशन यूज किया जाता है। ang, yang, nyang, wang, wang, ang, yin, ing, wang, wang, ung, yang, 好的वेरी गुड। सो ये हमने लास्ट टाइम इनिशियल फाइनल्स कंप्लीट कर लिए थे एंड वी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था द न्यूट्रल टोन। तो न्यूट्रल टोन कैसे पढ़ी जाती है? इट्स शॉर्ट एंड लाइट, राइट? लाइक yes, लाइक माम, mama, तो इट्स शॉर्ट एंड लाइट। 我们还学了什么? और हमने टोन मार्किंग रूल देखा था जी। कैसे टोन मार्क होती है? descending order, हाँ, जो मैंने लेसन 1 के अंदर आपको पढ़ाया था, आ ओ ई उ यू, इस सीक्वेंस में जो पहले आ रहा होता है हमारा वोवल, उसके ऊपर टोन लगती है। और कुछ एक्सेप्शंस बताई थी आपको, जिस तरह ये जो एब्रीवेशंस हैं, यू जो है इसके अंदर जब एब्रीवेशन यूज होता है तो वो फिर एक्सेप्शन बन जाता है। जैसा आप यहाँ देखें ना, लान, इसको कैसे पढ़ेंगे इस वर्ड को? लान छो, लान छो। सो आई ओ यू है बेसिकली छो, तो इसके अंदर आई पे टोन नहीं है, ई पे टोन नहीं है, ऊ पे टोन है, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब एक स्पेशल केस है, जब हम एब्रीवेशन यूज करते हैं तो फिर वो स्पेशल केस हो जाता है। फिर हमने कुछ और भी एब्रीवेशंस पढ़े थे ना, जिस तरह वही यू, वे एंड लास्ट वाला क्या था? वन, वन। तो इसके अंदर क्या होता था? अगेन आई ओ यू को क्या पढ़ते हैं हम? you, हाँ, यू जो है बेसिकली, सो यू, इसकी आवाज़ यही रहती है, लेकिन ये प्रोनाउंस होता है, लिखा ऐसे जाता है यू। इसी तरह वे पढ़ा वैसे ही जाएगा सिर्फ, और वन, बस ये एब्रिवेशन यूज़ होगा, तो फिर उसके अंदर टोन्स जो हैं वो फिर चेंज हो जाते हैं। कुछ क्लासरूम एक्सप्रेशंस हमने पढ़े थे लास्ट टाइम, क्लास में यूज़ होते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैरेक्टर्स। यस, कैरेक्टर्स की बेसिक्स क्या होती हैं? स्ट्रोक्स, और हमने कुछ ये 3 स्ट्रोक्स पढ़े थे। माउथ का पढ़ा था, एक बॉक्स रिप्रेजेंट्स माउथ जी। चियन पढ़ा था हमने, माउंटेन, शाओ एंड पू। सो आज हम ऑल द वे स्टार्ट करेंगे जी अपने 3rd लेसन को। नी चाओ शम मीन्स, व्हाट इज योर नेम? So before we start, we have to again discuss some rules, some pronunciation rules, which is on, I think it's on maybe page on 17. Qi qi xi and zi zi si. 应该是吧。So ये voices हमने पढ़ी थी, remember how to pronounce J voice? English J कैसे pronounce होता है? नहीं, इन तीनों के साथ ई अटैच होता था बड़ा क्लियरली, तो हम इससे पढ़ते थे
Qi. Very good. Qi and very good. Qi qi xi. और अब मैं कुछ ऑडियो प्ले करूंगा, आपने उसके साथ रिपीट करना है. इट्स ऑडियो 3 4 आई बिलीव 3 4. 听录音并跟读，注意声母发音的区别。Listen to the recording and read after it. Pay attention to the differences between the initials. 休息，积极，积 Very good. 机器，小区，小区星期，新疆，जी कॉल आ रही है जी. 兴 आगे 趣，继续， वालेकुम. 技术So I got a phone call. Continue. 听录音并跟读，注意声母发音。 अच्छा, तो ये हमने वॉइसेस देखी ची छी और शी की. और नेक्स्ट हमने ये जी सी और एस को कैसे पढ़ते थे? वेरी गुड. ठीक है. इसमें बस वो यही बता रहा है कि जब आप ज को पढ़ते हैं, द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग टिप टचेस द इनर सरफेस. आप इस अगर पिक्चर को देखें ना तो यहां से आपको समझ आएगी. ज में ये जाहिर बात, जब ज कर रहे हैं तो आपके अपर लिप्स मिले हुए हैं और ये यहाँ तक ही रहती है आवाज ना. लेकिन जब आप थ कर रहे हैं तो आप देखें कि आपका जो फ्लो है ना हवा का, वो तो ओपन है, राइट. प्रोनाउंस करें हाँ, तो वो यही बस आपको एग्जैक्ट वो बता रहा है, टिप पोजीशन बता रहा है. और एयर फ्लो इसके अंदर बहुत मैटर करता है. और स तो इंग्लिश वाला एस है, स. तो सबसे ज्यादा एयर फ्लो जो होता है ना वो सी में होता है. Just like I play the audio. English 这个听录音并跟读，注意声母发音的区别。 Listen to the recording and read after it. Pay attention to the differences between the initials. 洗澡，洗澡洗澡打扫，打扫三次，自己，自己昨天，
昨昨天天早上，早早上 देखिए यहाँ पे शाम पे न्यूट्रल टोन थी ना, तो वो बहुत लाइट और शॉर्ट थी। साओ शाम। 早上操场，操场操场场汉字，汉字好的，这就是我们那个字次次que हमने पढ़ लिया। Next we have ई उ यू। Remember ई उ यू? The basic Yes. final ई उ यू। अब वो कह रहा है जी डिफरेंशिएशन मतलब वो डिफरेंस इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ई उ यू। तो वो कहते हैं द फाइनल्स ई एंड यू जो है ना शेयर द सेम पोजीशन ऑफ आर्टिकुलेशन बट आर प्रोनाउंस विद द लिप्स इन डिफरेंट शेप्स। जब मैंने आपको ई और यू पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि ई के अंदर हमारे शेप्स की लिप्स की क्या शेप है? वाइडली ओपन है, Wide राइट? open. और यू के अंदर हमारा देखें व्हेन pronouncing e the lips are relaxed. When pronouncing u the lips must be rounded. To practice the two sounds you can say e first, then keep your tongue where it is and round your lips to pronounce u. ये मैंने आपको तब भी बात बताई थी जब मैं आपको ये u को pronounce करना बता रहा था, राइट? कि आपने क्या करना है, अगर आप ये डॉटेड यू को प्रोनाउंस करने हैं तो सबसे पहले क्या स्टेप है? सबसे आप ई ही प्रोनाउंस करेंगे ई, बट आप अब क्या करेंगे, अपनी जो टंग है उसको जहां है वो वहां ही रहने दें, बट अपने लिप्स को राउंड कर ले। यू नहीं होगा, बस ई ही चले, ई की आवाज रहे लेकिन लिप्स राउंड हो जाए। यस, so this is the nearest voice of u. आगे वो कहता है both u and u are pronounced with rounded lips. u और u दोनों में lips round हैं. When saying u, the tongue is in front of position. u with the lips pressing the inner surface of the lower teeth. When you say u, the tongue is in the back position. u back में चलेगी, u front में आगे. So yes, this is e o u. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास एक और रूल है, पू की जो टोन है वो चेंज होती है। पू का मतलब क्या होता है? ये कल हमने कैरेक्टर पढ़ा था, नॉट। तो इस पे कौन सी टोन है? falling tone. लेकिन ये चेंज होती है। वो कहते हैं जी व्हेन पू फॉलो by a syllable in a first, second and third tone, its tone doesn't change. इसका मतलब ये हुआ कि जब पू के बाद फर्स्ट पहली, पू के बाद जो लफ्ज़ है सिलेबल है उसके ऊपर पहली टोन आए, दूसरी आए या तीसरी आए तो फिर उसकी टोन चेंज नहीं होती। जस्ट लाइक हम ऐसा रिपीट करेंगे, पूछ पूह पूहाओ पूनंग पूश्यांग। यस, सो इसमें क्या है कि आप देखें कि इसके अंदर जो टोन है वो चेंज पू की नहीं हुई, फोर्थ टोन ही रही है। लेकिन अगर पू से अगले लफ्ज़ पे अगला जो सिलेबल है फोर्थ टोन आ जाए, सो पू की टोन सेकंड टोन में चेंज हो जाती है। जस्ट लाइक रिपीट आफ्टर मी, पू हुए पू शि पू खान। सो ये था पू की टोन का चेंज होना। कहीं आपको दूसरी मिलेगी, कहीं चौथी मिलेगी, और ये डिपेंड करता है अगर पू से अगला लफ्ज़ जो आ रहा है उस पर चौथी टोन हो फिर वो अपनी सेकंड कर लेता है, अदरवाइज वो चौथी टोन में ही रहता है वो। अगेन वी हैव फ्यू रूल्स ऑफ ऑपिनियंस। सो व्हेन यू जो हमने वॉइस पढ़ी है
और फाइनल्स बिगिनिंग विद यू, या वो फाइनल्स जो कि यू से स्टार्ट होते हैं उनसे पहले क्या आ जाए, ची, छी, शी या ई आ जाए, तो उनके ऊपर जो डॉट्स हैं शुड बी डिलीटेड, डॉट्स उनके डिलीट हो जाते हैं। ये क्या बात है, इसको प्रैक्टिस करके समझेंगे। Here we go. Yes, this is audio number 37.听录音并跟读，注意 “ü” 的拼写与实际发音。 Listen to the recording and read after it. Pay attention to the form and pronunciation of you. हम क्या करने लगे हैं जी, हम देख रहे हैं कि ये जो ü या ü से जो फाइनल्स स्टार्ट होते हैं, जिस तरह ये क्या था, हाउ टू प्रोनाउंस दिस वन, yue, and this one juan, and last one क्या था, yun। तो ये जो चार फाइनल्स हैं जी, जो यू या यू से स्टार्ट होते हैं, इनसे पहले हम ची, छी और शी को अटैच कर रहे हैं, और जब ये अटैच होंगे तो इनके ऊपर वाला डॉट जो है वो रिमूव हो जाते हैं, बट प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होती। सो लेट्स सी, रिपीट करेंगे इसके साथ साथ। 유, 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 yuan, yuan, yun, yun, ju, ju, chu, ju, juan, chu, Chuan, chu, juan, jun, jun, very good। chu, chu,缺, xue,圈, xuan, chun, chun, xu, xu, xue, xue, xuan, xuan, Xun। xun, सो यू सी कि हमने जब इसको ची, छी, शी से अटैच किया यू या यू के फाइनल्स को, तो उसके डॉट्स रिमूव हो जाते हैं, और बट उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम रहती है। Next we have few strokes. Again, we'll continue to adding strokes in our knowledge. आज का जो हमारा स्ट्रोक है that is horizontal turn and then there is a hook. Horizontal, फिर ये turn हुआ और hook. Hook last time हमने पढ़ा था ना, how to say hook in Chinese? oh, Go, yes. So इसमें कौन सा करेक्टर आ गया, मन। मन का मतलब होता है दरवाजा। अच्छा, मन के अगर करेक्टर को देखें, ये देखने में लग रहा है ना कि ये दरवाजे की शक्ल बनी हुई है। जी, कैसे ये दरवाजा है इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इसी तरह ये जो है ना मून है, मून भी जो है ना इट्स अ पिक्चर ऑफ मून। नेक्स्ट हमारे पास जो रेडिकल स्ट्रोक है दैट इज वो को। वो का मतलब होता है लेइंग हुक, लेटा हुआ हुक। सो लेटा हुआ हुक, लेइंग हुक। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल है जी, चिन, हार्ट की एग्जांपल है, और निन, निन का मतलब होता है यू, पोलाइटनेस के साथ आप। सो आज हमने ये चार कैरेक्टर सीखने हैं जो कि मैं अभी आपके सामने, ये कैरेक्टर आए। किसका कैरेक्टर है जी? I, horizontal, horizontal,
जी, क्या ड्रॉ किया मैंने? मून। यस, तो इट्स अ मून, राइट? इट्स अ मून। सो ये मून की ही पिक्चर है जिससे ये बना। इसका ये जो पहला कर्व है, ये तो बिल्कुल मून जैसा है, बट दूसरा डेफिनेटली ये जरा स्ट्रेट हो जाता है। एनीवेज, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ मून इन चाइनीज। लिखेंगे, इसका पहला स्ट्रोक कौन सा है? लेफ्ट फॉलिंग। यस। सेकंड वन, ये आज का हमारा नया स्ट्रोक है, हॉरिजॉन्टल टर्न एंड देन देयर इज अ हुक। फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड देन इज अनदर हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट जो है हमारे पास, वी हैव द कैरेक्टर ऑफ शिन विच मीन्स हार्ट। ये हमारे पास हार्ट जो होता है ना, हमारा हार्ट का जो है हमारे पास कैरेक्टर है। कैसे लिखेंगे? पहले एक डॉट आएगा और ये हमारा जो न्यू स्ट्रोक है, लेइंग हुक, फिर डॉट डॉट। लिख रहे हैं ना साथ साथ? आपने भी मुझे पिक्चर भेज दी है। सर इसमें पहला स्ट्रोक कौन सा है हार्ट में? ये डॉट है। ध्यान। जी, नेक्स्ट जो हम कैरेक्टर देखने जा रहे हैं ना, ये सेंटर का कैरेक्टर है। सेंटर, यू सी, हम एक ये रेक्टेंगल शेप बनाएंगे। तो बॉक्स क्लोज हुआ और बिल्कुल स्ट्रेट एक सेंटर में लाइन लगा देंगे। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ सेंटर। चोंग, इसे हम कहते हैं चोंग सेंटर। और लास्ट कैरेक्टर कौन सा है जी? ये 1 2 रन तो आता पर्सन। रन पर्सन का। वेरी गुड। अच्छा, कैरेक्टर्स के जो है ना रूल होते हैं, स्ट्रोक और का ऑर्डर होता है कि किस ऑर्डर में हमें स्ट्रोक्स, आपको स्ट्रोक्स तो आ गए हैं काफी। अब आपने ये देखना है स्ट्रोक्स का कि किस तरीके कार क्या है, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में। यहाँ लिखा है हॉरिजॉन्टल प्रीसीडिंग वर्टिकल। इसका मतलब ये है कि पहले हॉरिजॉन्टल आता है स्ट्रोक, फिर वर्टिकल आता है। यानी कि पहले हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। ये रूल तब अप्लाई होता है जब हम क्रॉसिंग हो रही हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इस तरह से। अब देखना यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है तो इस वजह से पहले हॉरिजॉन्टल आएगा फिर वर्टिकल। और फिर रूल, जनरल रूल होता है लेफ्ट फॉलिंग पहले। वही बात जो मैंने आपको पहले लेसन में बताई थी, या अगर नहीं बताई मिस हो गया तो, कैरेक्टर्स के दो बेसिक रूल हैं। आप हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखते हैं और टॉप टू बॉटम लिखते हैं। लेफ्ट टू राइट रहें, जिस तरह आप ये देखें, अगर मैंने पा लिखना है तो पहले लेफ्ट लिखूंगा फिर राइट लिखूंगा। अगर टॉप टू बॉटम की बात करें तो देखें, अभी ये कॉन्ग लिखा हुआ है तो टॉप टू बॉटम आ रहा हूँ। ये जो रूल है ये एक एक्सेप्शन है कि अगर यहाँ क्रॉसिंग हो रही हो, जिस तरह ये श्रिल्टन के कैरेक्टर में है, तो पहले हॉरिजॉन्टल आएगा फिर वर्टिकल आएगा। इसको तीसरा रूल भी आप कह सकते हैं, ये एक एक्सेप्शन है। फाइनली वी हैव द न्यू वर्ड्स फॉर आवर लेसन। हमारे पास न्यू वर्ड्स हैं। तो सर जी जी, सर वो लेफ्ट फॉलिंग वाला वापस रिपीट कर दे, मेरा वो कनेक्शन का प्रॉब्लम आ गया था। हाँ जी। ये लेफ्ट फॉलिंग। मैंने बताया कि कैरेक्टर के दो रूल आपने ज़हन में रखने हैं, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। चाहे वो फॉलिंग हो, जिस तरह यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है लेफ्ट फॉलिंग पहले फिर राइट फॉलिंग बाद में। ऐसे लिखते हैं ना हम रन को, पहले लेफ्ट आया फिर राइट आ गया। ओके हाँ, तो लेफ्ट टू राइट चलना है, टॉप टू बॉटम चलना है कैरेक्टर्स में। ओके। अब हमारे पास है जी ये वार्म अप। मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स एंड फ्रेजेस। जस्ट लाइक फर्स्ट वर्ड है जी चोंगो। क्या लगता है किसे कहते हैं? फ्लैट।
चाइना, जी, चुंगो हम कहते हैं चाइना को। यस, नेक्स्ट वन इज मेगुओ। अमेरिका, मेगुओ, अमेरिका। चुंगो रन क्या बनेगा? चाइना People. person, people of Chinese China, people, Chinese people. And मेगुओ रन people of America, USA, American people. Lao yeah, Shi means, teacher, and 学生 means student. student, right? ये है जी हमारे आज के न्यू वर्ड्स जो हमने सीखे हैं। रिपीट आफ्टर मी। च्याओ, 叫 शन्मा, 什么 名字，名字？我我是是老师老师吗？吗？学生学生人，人 अब आप रिपीट करें से ज़ैनब आप पढ़ें पहले 4 वर्ड्स। 小 च्याओ पे 4 टोन है। च्याओ 叫什么 मानी है म, शन्म 什么名字？ या 名字 यस 我 यस वो। आगे आप पढ़ें। रामीन 是老师 अच्छा लाओशी के मा इस पे पहली टोन है ना लाओशी 老师嘛学生 संग पे टोन नहीं है। 学生学生人人 人 very good 人 then we have 礼乐礼乐礼位中国中国美国美美国国巴基斯坦巴基斯坦巴巴基基斯坦巴基斯坦巴基斯坦八国八国礼乐 is a Chinese name. What is the meaning of 乐 आई नहीं मून यस Moon. तो हम भी आमतौर पे नामों में इस्तेमाल करते हैं ना चांद मून सो उन्होंने भी नेम है दिस इज अ नेम ली यूए ये चाइनीज नाम है चुंगुआ चाइना को कहते हैं चुंगुआ में ये कैरेक्टर चुंग का क्या मतलब है सेंटर सेंटर अच्छा तो चाइना कहता है कि मैं जी सेंटर में हूं ना जो सेंटर में चीज होती है वो इंपॉर्टेंट भी होती है सो चुंगुआ मींस सेंट्रल कंट्री गोवा का मतलब है जी कंट्री इसी तरह नेक्स्ट क्या वर्ड है हमारे पास 美国 मीन्स अमेरिका वैसे मई का मतलब होता है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मई गोवा अच्छा गोवा का कैरेक्टर देखते हैं गोवा के अंदर आप देखें तो एक ये बॉक्स आ रहा है बड़ा सा राइट इसको मैं कह सकता हूँ कि ये बाउंड्री है ना एक कंट्री की क्योंकि गोवा का मतलब है कंट्री अच्छा कंट्री के अंदर ये जो पार्ट है 1 2 3 4 1 2 3 4 दिस इज द कैरेक्टर ऑफ किंग सो ये बाउंड्री है उसके अंदर एक किंग बैठा हुआ है और एक ये डॉट आता है सो ये बन गया गोवा का कैरेक्टर
और पाकिस्तान को हम कैसे कहते हैं जी? पाकिस्तान, पागो, पाकिस्तान, 巴基斯坦 राइट, पाकिस्तान। हमारे आज के जो न्यू वर्ड हैं उसमें सबसे पहले है जी चाओ। चाओ का मतलब होता है टू कॉल, पुकारना किसी को। और चाइनीज में जब आपने नाम बताना होता है तो आप चाओ का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह चाओ ली युए, रिपीट करेंगे। 叫叫李月我叫李月，我叫李月 वो का मतलब होता है आए। 好 हमने पढ़ा था ना लास्ट टाइम। yes सो वो चाओ लियो का मतलब है कि भाई मुझे लियो कहकर पुकारते हैं। चाओ का मतलब क्या है? पुकारना। वो चाओ लियो मीन्स माय नेम इज लियो। अच्छा, चाइनीज को आप इस तरह ट्रांसलेट नहीं करते कि माय फिर उसके बाद नेम लगाएं, इज लगाएं, लियो। तो ये तो 4 वर्ड बने ना, माय नेम इज। नो, आपने पैटर्न्स को फॉलो करना होता है। इस तरह आप चाओ, मैंने आपको बताया इसका मतलब है जी पुकारना। और नाम बताने के लिए चाओ इस्तेमाल होता है। चाओ के बाद नाम लगाते हैं, जिस तरह चाओ लियो, वो चाओ लियो। तो इसको आप ट्रांसलेट नहीं करेंगे। इसका मतलब यही है जी मेरा नाम लियो है या मुझे लियो कह के बुलाते हैं। आप लोग अब अपना अपना नाम बताएं, चाइनीज में कैसे बताएंगे? 我叫रामी हम्म, वो जी, चल ज़ैनब यस, अच्छा होता है। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास मीन्स। 名字 मीन्स का मतलब होता है नेम। अच्छा, आगे चलने से पहले मैं साथ साथ इन वर्ड्स के ना कैरेक्टर्स आपको सिखाता हूँ। जिस तरह अब ये चाव है, तो इसके अंदर देखिए माउथ का रेडिकल था ना, हमने ये पढ़ा था ना लास्ट टाइम। 虎 जी सो आप जब किसी को पुकारते हैं तो आप मुंह से पुकारते हैं ना। सो दैट इज वाई इसके अंदर माउथ की शेप है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रेडिकल का कॉन्सेप्ट। रेडिकल वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। रेडिकल्स को अगर कोई डिफाइन करने का कहे तो इसका मतलब होता है मीनिंगफुल पार्ट ऑफ अ कैरेक्टर। कि कैरेक्टर का वो हिस्सा जिसका कोई मतलब हो, उसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल। और रेडिकल्स हमें मदद देते हैं कैरेक्टर्स को याद रखने में। जिस तरह ये चाओ वर्ड है तो इसके अंदर माउथ का रेडिकल है, तो अच्छा मैं रिलेट कर सकता हूँ। ओके, सो पुकारते हैं, हम मुंह से पुकारते हैं, सो ओके दिस मेक सेंस। इस तरह हमें कैरेक्टर याद रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है दैट इज मीन्स। इसका मतलब होता है नेम। लाइक, रिपीट, 什么名字? 什么名字？什么名字 You know what is the meaning of 什么? It's a new word. 什么का मतलब है what. So 什么名字का मतलब क्या है? what is your name What name? Your word is your name. So 什么名字इस्तेमाल होता है जब हमने किसी का नाम पूछना है। 叫什么名字? 叫什么名字 Yes, one more time. 叫什么名字 And finally, the full phrase. Repeat after me. 你叫什么名字? 你叫什么名字 你叫什么名字? ये पूरा फ्रेज है जो हम किसी का नेम पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 你叫什么名字? नी का मतलब क्या हुआ जी? you चाओ मीन्स God पुकारना, कि तुम्हें पुकारते हैं। शमा मीन्स किस नाम से? नीचा शमा मीन्स तुम्हें किस नाम से पुकारते हैं। नीचा शमा मीन्स तुम्हें किस नाम से पुकारते हैं।
तो अगर मैं आपसे पूछूं नी च्याओ शम मिंग्ज, 我叫रामी। अच्छा रामीन, अब आप जैनब से पूछें इनका नाम। 你叫什么名字？我叫 Zainab. So this is how you ask somebody his name, 你叫什么名字 and 我叫 कह के अपना नाम बता। Next word is 老师。老师 means teacher。So 中国老师 Chinese teacher. 中国老师，美国老师，美国老师，对。अच्छा मिंग्स का हम करेक्टर डिस्कस करना भूल गए। मिंग्स के अगर करेक्टर में हम जाएं तो अगेन हमें क्या मिल जाता है? माउथ मिल गया, लेकिन माउथ के ऊपर ये वाला पार्ट है, ये कुछ इस तरह से है। बेसिकली ये नाइट का रेडिकल है, नाइट की शेप है, रात को ये बताता है। सो रात को बेसिकली पुराने ज़माने में क्या था, दिन में तो एक दूसरे की शक्ल देख के पहचान जाते थे, रात को पुकारना पड़ता था, अगले बंदे का नाम लेना पड़ता था। सो ये क्या है, रात को हमें वी हैव टू ओपन आवर माउथ एंड से सम पीपल्स नेम। सो मिंग्स की ये स्टोरी है, रात और माउथ का रेडिकल है मिंग्स। नेक्स्ट वी हैव दिस लाओशी। अच्छा लाओशी में ऐसा कुछ खास नहीं जो मैं आपको बता सकूं, बस इस करेक्टर को आपको ऐसे याद रखना है। मैं आपको करेक्टर बुक सेंड करूंगा, उसको आपने प्रिंट करवा लेना है, उसके ऊपर ये सीक्वेंस से करेक्टर दिए हैं, आपने उसको होमवर्क करना। Okay, sir. Also the recordings. Yes, sure. 中国老师 Chinese teacher and 美国老师 English American teacher. We have the word 学生。学生का क्या मतलब हुआ जी? Student. स्टूडेंट, श्वेशंग। अच्छा श्वेशंग का अगर कैरेक्टर को समझना है तो इसके अंदर ये जो रेडिकल है, ये जो शेप है, ये कुछ इस तरह से है। ये जो शेप है ये चाइल्ड की शेप होती है, बच्चे की शेप होती है। तो श्वे जो वर्ड है ना, इटसेल्फ ये जो वर्ड है श्वे, इसका मतलब होता है टू लर्न, सीखना या टू स्टडी, पढ़ना, सीखना। तो इंसान जब बचपन से ही सीखना शुरू कर देता है, या बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं ना, बच्चों को हम कहते हैं स्टूडेंट। तो श्वे का मतलब है टू लर्न, टू स्टडी, और इसके अंदर ये चाइल्ड का रेडिकल है, श्वेशंग, स्टूडेंट। जी, 中国学生，中国学生，美国学生。美国学生， Very good. 人，人，中国人，中国人，美国人。国人。美国人，जी, तो हमने जो वर्ड पढ़ा, जो पीछे वर्ड थे, मैंने उसको शायद डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया। सो चाओ तो कर दिया, शम्मा भी कर दिया, मिंग्स भी कर दिया। वो का मतलब होता है जी आई, शिर, यस। ये फिफ्थ वर्ड है हमारे पास शिर, इसका मतलब होता है जी इज, आर, एम, वॉज, वर। जिस तरह अगर मैंने कहना हो आई एम टीचर, तो मैं कैसे कहूँगा? 我是老师。我是老师。Very good. और अगर मैंने कहना हो आई एम स्टूडेंट, फिर 我是学生。我是学生，我是老师，我是学生。Very good. And next is 老师。老师 is for teacher, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। माँ, यस, माँ जब सेंटेंस के एंड में आ जाए ना, तो ये क्वेश्चन मार्क के तौर पर सर्व करता है। किसी भी सेंटेंस के आगे हम माँ लगा दें तो वो सवाल बन जाता है। जिससे मैं कह सकता हूँ 你是
老师吗？你是老师吗？ Are you a teacher? 你是学生吗？ Are you a student? 啊，你是中国人吗？ Are you Chinese? Yes. Next we have 学生 and 人 इसको हमने explain कर लिया. So हमारे पास जो ग्रामर है आज के लेसन के अंदर दैट इज शर्मा. शर्मा का मतलब होता है जी व्हाट. ठीक है. और पहला सेंटेंस रीड करेंगे. क्या है जी? यस. 你叫什么名字? क्या मतलब होता है इसका? Is your name? What is your name? शर्मा जो है यहाँ पे मैंने इसका पैटर्न लिखा हुआ. पहले मैं इसका कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर लूँ. अच्छा, मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल बताया था, राइट? कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल. रेडिकल होते हैं मीनिंगफुल पार्ट ऑफ अ कैरेक्टर. तो जब कोई कैरेक्टर रेडिकल बनता है ना, वो समटाइम्स अपनी शेप चेंज कर लेता है, समटाइम नहीं करता. लेट सपोज हम बात करते हैं इस कैरेक्टर की. ये किसका कैरेक्टर है? नहीं, पर्सन. रन. पर्सन. सिर्फ रन ना. रन जब किसी कैरेक्टर में आ जाएगा ना एज अ पार्ट, तो फिर वो इस तरह की शेप बन जाएगी. शेप चेंज हो जाती है. सो बाजुकात शेप चेंज होती है, बाजुकात नहीं होती. तो आप देखें शन के अंदर देखें तो पहला पार्ट कौन सा है? पर्सन का रेडिकल है, राइट? पर्सन. और दूसरा ये जो पार्ट है ये क्या है? ये भी हमने पढ़ा. 10. तो शर्मा. शर्मा मीन्स व्हाट? शर्मा का पैटर्न क्या है जी? सब्जेक्ट प्लस वर्ब और फिर शर्मा लगता है. जिस तरह हमने भी कहा जी, नी चाओ शर्मा. चाओ मेरा वर्ब है. और अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो वो फिर शर्मा के बाद आ जाता है. जिस तरह नी चाओ शर्मा मीन्स. हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं. जी ज़ैनब, आप सेकंड फ्रेज पढ़ें. 这是什么？这是什么? 这का मतलब है this. This is what, which means what is this? 这是什么? तो शर्मा है जो है वो अक्सर इस सेंटेंस के एंड में आता है या इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है. जी, आप नेक्स्ट आप पढ़ें. रामीन. 这是什么书? 这是什么? अब देखिए यहाँ शर्मा के बाद ऑब्जेक्ट आ गया. शर्मा शू, कौन सी किताब? ये कौन सी किताब है? शू कहते हैं बेसिकली बुक. 这是什么书? तो शर्मा का मतलब है जी व्हाट. ये हमारा ग्रामर पॉइंट है आज का. दूसरा हमने जो पढ़ा शिर का सेंटेंस पढ़ा. शिर का मतलब क्या होता है? इज, आर, एम या वॉज पर हमने इस चीज को पढ़ा. शिर का अगर कैरेक्टर समझना है आपने तो इसके अंदर ऊपर ये वाला पार्ट है कि एक बॉक्स के अंदर एक लाइन लगी हुई है, राइट? यू सी, ये बेसिकली सूरज बना हुआ. जब बॉक्स के अंदर एक लाइन बनी हो तो ये सन को रिप्रेजेंट करता है. जिस तरह रामीन, आप फर्स्ट सेंटेंस पढ़ें. फिर कौन सा सेंटेंस? ये मेरी स्क्रीन पे इस तरह से हॉरिजॉन्टली. 李约是老师. Yes. 李月是老师 means 李月 is teacher. ज़ैनब, आप सेकंड पढ़ें. वो she McGuiran. I am American. So sure basically वहाँ यूज होता है when something is equal to something. जिस तरह वो कह रहा है जी मैं किसके इक्वल हूँ? मैगवारन के. वो sure मैगवारन. अगर मैं रियल टाइम सिचुएशन में आ जाऊँ तो मैं एक टीचर हूँ तो मैं टीचर के इक्वलेंट हूँ. तो बेसिकली ये एज अ इक्वल टू सर्व करता है. वो sure लाओ sure. तो आप किसके इक्वल है? स्टूडेंट के. तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 我是学生. आप कहेंगे 我是学生. I am a student. राइट? अच्छा, श का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है कि भाई मैं नहीं हूं, उसमें पू पहले लग जाता है ना. 我不是 कि मैं नहीं हूं. 我不是老师 कि मैं टीचर नहीं हूं.
माँ मैंने आपको बताया था जी, माँ को देखें तो इसके अंदर एक माउथ का रेडिकल है और दूसरा कुछ इस तरह का है रेडिकल। ये बेसिकली दिस इज द रेडिकल ऑफ माँ का मतलब होता है हॉर्स, घोड़ा। इसकी अपनी आवाज भी माँ है। सो माँ जो है वो क्वेश्चन पार्टिकल होता है, ये किसी भी सेंटेंस को सवाल बना देता है। जैनब आप फर्स्ट सेंटेंस पढ़ें। शी मैगवरन माँ। इसका मतलब है यू आर अमेरिकन माँ, इट मीन्स आर यू अमेरिकन? नीशल मेगॉर्डन माँ, ये हमने लास्ट लेसन में भी डिस्कस किया था, राइट? अब देखिए इन दिस स्कूल बात हो रही है तो वो कहता है नीचाओ शमा मीन्स व्हाट इज योर नेम। उसने कहा जी वचाओ लीये, मेरा नाम लीये है। तो हमने आज नाम को बताना सीखा जी। फिर वो कहता है नीशर लाउशर माँ, आर यू अ टीचर? एंड ही सेज वो पोशर लाउशर। क्या मतलब हुआ वो पोशर लाउशर? I'm not a teacher. वॉशर स्ट्रेशन आई एम अ स्टूडेंट। और लास्ट में आ गया जी नी是中国人吗 Are you Chinese? वो कहता है वो不是中国人 I am not Chinese, I am American, 我是美国人। सो आपने ये 5 सवालों के जवाब देने हैं और मैं इसका स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप में भेज दूंगा अभी। कैरेक्टर्स में लिखने हैं आपने, और इसके अलावा आपने 3 लाइंस में अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखना है और आपने वर्कबुक करनी है। वर्कबुक कैसे करनी है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। 再见。